इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिंदी संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। ये संक्षिप्त का ये 5वां अध्याय सबसे अंतिम अध्याय है, महापरिनिर्वाण, जिसमें निर्वाण की ओर कैसे चले उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं और आप सब्सक्राइब और शेयर कर लो। निर्वाण की ओर। भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर अपना निमंत्रण स्वीकार हो जाने के बाद आम्रपाली ने भगवान बुद्ध से विदा मांगी। और भगवान बुद्ध अभी आम्रपाली वाले वैशाली में थे, आम्रपाली उद्यान में, तो उनसे विदा मांगी। भगवान बुद्ध की आज्ञा पाकर उसने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन चली गई। और भगवान बुद्ध को प्रणाम करके और अपने भवन में चली गई थी। और उसका भवन ऐसा वैसा भवन नहीं था, साजो सज्जत से सजा हुआ था, एकदम पूरा फुल्ली 7 स्टार। आज का समझो तो 7 स्टार होटल था उस समय, उसके भवन ही 7 स्टार जैसा था। इस समय लक्ष्मी सामंतों ने, लक्ष्मी एक राज्य संपन्न राज्य है, उसके सामंत मंत्रियों ने भी सुना कि भगवान बुद्ध आम्रपाली के उद्यान में विराजमान हैं, मतलब बैठे हैं, वहां पर उपस्थित हैं, तथा वे सब उनके आदर्शों के लिए दर्शन के लिए चल पड़े। और उनके आदर्श और दर्शन के लिए वो चल पड़े। उनमें से कुछ सुसज्जित हाथी घोड़ों पर और कुछ रथों पर सवार होकर आए। आम्रपाली के उद्यान के पास पहुंचकर वे अपने वाहनों से उतर गए और भगवान बुद्ध के निकट जाकर नमस्कार करके धरती पर बैठ गए। चाहे राजा हो चाहे रंक हो, भगवान बुद्ध के पास एक ही जगह था बैठने के लिए, बैठाने के लिए, मिट्टी। इसलिए मिट्टी की हम पात्र, मिट्टी में ही में जाना है। मिट्टी से तुम क्यों बैर रखते हो? मिट्टी से तुम क्यों बैर रखते हो? टाइल्स में तुम क्यों की रहते हो? पहले की घर मिट्टी का होता था और उसको लिपाई होता था। आज जो उन्हें पोछा मारते हैं, पहले लिपाई होता था। अब घर जब लिपाता था तो एक सतह बनता था और उस तरह का परत, जब मिट्टी को काटोगे तो एक परत दिखता था, काला, पीला, लाल, उजला, ऐसा ही करके एक परत होगा। गोबर से घर को लिपा जाता था, जो आज फिनाइल डालकर, डिटॉल डालकर हम लोग करते हैं। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, धर्म में आप लोग की श्रद्धा आपके राज्य, बल और रूप से भी अधिक मूल्यवान है। मैं वृज्जियों को भाग्यशाली मानता हूँ। हम वृज्जियों को भाग्यशाली मानता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ, जिन्हें आप जैसे सत्यार्थी और धर्मज्ञ राजा प्राप्त हुए हैं। मतलब जो ये इलाका है, एरिया है, ये राजवंश है, वो भाग्यशाली है जिसके राज्य में आप जैसे सत्यार्थी और धर्म राज्य, ऐसे आप राजा, आपके जैसे राजा यहाँ के लोगों को प्राप्त हुआ। आप सभी शीलवान हैं और शील ही स्वर्ग मार्ग का संकेत है। शीलवान मतलब शांत हैं और शांत भाव से ही जीना और शांत भाव से ही काम करना स्वर्ग के रास्ते के लिए संकेत देता है। वही स्वर्ग ले जाने वाली नौका है। इसलिए शील द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कीजिए। शांति और त्याग के द्वारा अपने चित्त को शांत कीजिए। अज्ञान और अहंकार को दूर कीजिए। अज्ञान, अहंकार, दो चीज दूर हो गया तो टेंशन ही नहीं लेने का। भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर सभी लिच्छवी संतों, जो लिच्छवी राज्य के संत थे, आज उसका कौन सा नाम है, लिच्छवी का आज आधुनिक जो नाम है वो तो मैं भूल गया हूँ, जो बिहार में ही आता है। अब थोड़ा बिहार बदल गया, बिहार का बंटवारा हो गया तो यूपी में चला गया होगा, ना तो झारखंड में। तो वहां के मंत्री ने भी उन्हें फिर सिर झुकाकर प्रणाम किया और शिक्षा के लिए उन्हें अपने घरों पर आमंत्रित किया। भिक्षा के लिए अपने घरों पे आमंत्रित किया,
तथागत ने उन्हें बताया कि इसके लिए वे पहले ही आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर चुके हैं, कर उसे वचन दे चुके हैं। यह सुनकर लिच्छवियों को बुरा लगा, और जो वहां के लिच्छवियों थे उनको बुरा लग गया, परंतु महामुनि के उपदेश के कारण वे शांत हो गए और प्रणाम कर अपने अपने घर को लौट गए, चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल आम्रपाली ने भगवान बुद्ध का अतिथि सत्कार किया। जब वो गए तब आम्रपाली के घर से भिक्षा लेकर भगवान बुद्ध चक्षु मास वास के लिए, मतलब बताता हूं आगे, वास के लिए वेणुमती नगर पहुंचे, और उसके बाद से चतुर्मार्ग के वास के लिए वहां से वैष्णवती नगर गए। वहां वर्षा काल के 4 मास व्यतीत हो गए, मतलब बरसात के 4 महीने बीत गए। इसके बाद वे पुनः वैशाली आ गए और मरकट नामक सरोवर के तट पर निवास करने लगे, और मरकट सरोवर के तट पर उसके बांध पे निवास करना शुरू कर दिया। जब महामुनि मरकट सरोवर के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी उनके पास मार आया और सिर झुकाकर कहने लगा, हे मुनि, निरंजन नदी के तट पर आप अपने बुद्धित्व प्राप्त किया था। मतलब आप निरंजना नदी के तट पर बैठकर आपने बुद्धित्व को प्राप्त किया, तो मैंने आपसे कहा था कि आप कृत्य हो गए हैं, मतलब आप धन्य धन्य हो गए हैं, आप निर्वाण प्राप्त कीजिए। उस समय आपने कहा था, जब तक मैं पीड़ित और पापियों का उद्धार नहीं कर लेता, तब तक मैं अपने निर्वाण की कामना नहीं करूंगा। अब आप बहुतों को मुक्त कर चुके हैं, बहुत से मुक्ति के मार्ग पर उनको ले जा चुके हैं, और बहुत से मुक्ति के मार्ग पर है, वे सभी निर्वाण प्राप्त करेंगे। अतः आप अब भी निर्वाण प्राप्त कीजिए। अब आप भी निर्वाण प्राप्त कर लीजिए। आप कब कीजिएगा? ये मार ने उनसे कहा। मार की विनती सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुका हूं, परंतु तुम चिंता मत करो। मैं आज से तीसरे महीने निर्वाण प्राप्त करूंगा। भगवान बुद्ध के ये वचन सुनकर मार बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि को प्रणाम कर वहां से चला गया। और इस बुक के अंतिम में मार के वचन के अनुसार ये तीसरे माह में निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। मार के चले जाने के बाद भगवान बुद्ध अपने आसन पर बैठकर अपनी प्राणवायु को चित्त में ले लिया, मतलब चित्त में ले गए, अंतर्ध्यान ले गए चित्त को, और अपने शरीर अपने मन को प्राणों से जोड़कर योग साधना द्वारा समाधि प्राप्त की। जैसे ही उन्होंने प्राण का निरोध किया, आकाश में चारों ओर से कलापात होने लगा, और जैसे ही वो अपने प्राणों को अलग किया अपने शरीर से, चित्त से, शरीर से अलग किया, वैसे ही संसार आकाश में एकदम बिजलियां चमकने लगी, घट्टा गरजने लगा, टकराने लगा, बादले जोर जोर से आवाज करने लगे, टकरा टकरा कर धरती कांपने लगी, चारों ओर बिजली चमकने लगी और वज्र गरजने लगे। वज्र और बिजली का जो तीव्र ध्वनि होता है। सर्वत्र प्रलयकालीन हलचल मच गई और चारों तरफ प्रलय के जैसे माहौल पैदा हो गई। इस प्रकार मर्त्य लोक, दिव्य लोक, आकाश में हुई हलचल की घड़ी में महामुनि ने गंभीर समाधि में से निकल कर कहा, और जैसे ही मुनि अपने जो गंभीर समाधि से निकल कर कहा,
आयु से मुक्त मेरा शरीर, आयु से मुक्त मेरा शरीर अब जर्जर हो गया है। वह उस रथ के समान है जिसका धुरा टूट गया है, बैरिंग टूट गया है। मैं इसे अब अपने योग बल से ढो रहा हूं, परंतु जैसे अंडा फोड़कर पक्षी बाहर आ जाता है, वैसे ही मैं भी अब बाहर आ गया हूं। नहीं समझ में आया? फिर से बताता हूं। जब हलचल मचने लगा तब बताते हैं। दिव्य लोग आकाश में हुई हलचल की घड़ी में महामुनि ने गंभीर समाधि से निकल कर कहा, और गंभीर समाधि से निकले और बोले कि अब मेरा शरीर जर्जर हो गया है, अब मैं इसे ढो नहीं सकता, इसलिए मैं योग बल से इसे ढो रहा हूं। परंतु जिस तरह अंडा फोड़कर पक्षी बाहर निकल जाता है, वैसे ही मैं अब बाहर आ गया हूं। लक्ष्मियों पर अनुग्रह। अगला टॉपिक है लक्ष्मियों पर अनुग्रह। ओके, इस प्रकार ही हलचल देखकर आनंद कांपने लगा और चक्कर खाकर वैसे ही गिर पड़ा जैसे जड़ के कट जाने से, नोचे जाने से, टूट जाने पर वृक्ष धरती पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ संभल कर वह खड़ा हुआ और सर्वज्ञ भगवान बुद्ध से इसका कारण पूछने लगा। उन्होंने बताया कि मेरा भूलोक मतलब धरती, भूलोक में निवास का समय अब पूरा हो चुका है, इसलिए सर्वत्र हलचल है। अब मैं केवल 3 मास और इस पृथ्वी पर रहूंगा, 3 महीने ही इस पृथ्वी पर रहूंगा, फिर चिरंतन निर्वाण प्राप्त कर लूंगा। फिर आत्मनिर्वाण, मैं अपने शरीर से आत्मा को निकालकर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। यह सुनकर आनंद को बड़ा आघात लगा, मतलब बहुत बड़ा घाव, चोट लगा उन्हें। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तथागत ही उसके गुरु थे और बुद्ध ही उसके गुरु थे, स्वजन थे और सर्वस्त्र थे। वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगा। विलाप करते हुए आनंद ने कहा, आपके निश्चित प्रस्थान की बात सुनकर मेरा मन दुखी हो गया है, शरीर संतप्त हो गया है, मतलब शरीर शांत हो गया एकदम। सांप जिस तरह आता है सामने, लोग बैठ जाते हैं वैसे, और ऐसा लग रहा है जैसे आपसे सुना हुआ धर्म लुप्त होता जा रहा है, मतलब दिमाग से निकलते जा रहा है। इस पाप रूपी जंगल में भटकने वाले प्राणियों का मार्गदर्शन अब कौन करेगा? और इस पाप रूपी भूलोक पर भटकते हुए प्राणियों के मार्गदर्शन कौन करेगा? आप चले जाओगे तो, सवाल था। ये लाजमी भी है, सवाल ऐसे पूछने भी चाहिए और हर किसी को पूछना चाहिए, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पूछना चाहिए। शोक संतप्त और व्याकुल आनंद को सांत्वना देते हुए भगवान बुद्ध ने उसे कहा, हे आनंद, तुम्हें जगत का रहस्य समझाना चाहिए। देखो, जो भी जन्म लेता है अवश्य मरता है। इस लोक में कुछ भी स्वाधीन नहीं है, मतलब हमेशा के लिए नहीं है। कोई भी प्राणी अमर नहीं है। यदि प्राणी अमर होते तो जीवन परिवर्तनशील नहीं होता, और यही परिवर्तनशील का नियम है कि जीवन परिवर्तनशील नहीं होता अगर लोग नहीं मरते तो। फिर मुक्ति का क्या महत्व होता? फिर लोग मुक्ति के लिए क्यों जीते, क्यों कोशिश करते हैं? हे आनंद, मैंने तुम्हें संपूर्ण मार्ग दिखा दिया है। बुद्ध किसी से कुछ नहीं छिपाता। मैं शरीर रखूं या छोड़ूं, मेरे लिए दोनों ही स्थिति समान है। यहाँ मेरे जन्म के बाद, मेरे जाने के बाद, मेरे द्वारा जलाया गया यह धर्म का दीपक सदा जलता रहेगा, और जो दीपक मैंने जलाया है धर्म का, वो सदा ही चलेगा।
तुम उसी दीपक के प्रकाश में निर्वृत्त होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करो और उसी रास्ते पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। मेरे जाने के बाद भी लोग इस धर्म के मार्ग से स्थिर रहेंगे। वे निश्चित ही निर्वाण पद प्राप्त करेंगे, मतलब मुक्ति का मार्ग प्राप्त करेंगे। जब भगवान बुद्ध आनंद को समझा रहे थे तभी उनके निर्वाण का समाचार सुनकर सभी लिच्छवी दौड़े और वहां के लिच्छवी जो थे वो दौड़ते हुए वहां आ गए और भगवान को प्रणाम एक एक ओर खड़े हो गए। भगवान को प्रणाम कर कर एक ओर खड़े हो गए। तब भगवान बुद्ध ने लिच्छवियों से कहा, मैं आप सबके मन की बात जानता हूं। आप भी अन्य लोगों की भांति शोक संपदा होकर यहाँ आए और परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने मेरे उपदेश को ध्यान से सुना है और ज्ञान प्राप्त किया है तो आपको मेरे जाने के कारण शोक नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने उन्हें आगे समझाया, देखो इस परिवर्तनशील संसार में शरीर काल का भोजन है। शरीर काल का भोजन है। फिर से बोल दूं, देखो ये जो परिवर्तनशील संसार है इसमें शरीर काल का भोजन है। जीवन क्षण भंगुर है, मतलब जीवन क्षण भर का है। इसीलिए बोलते हैं 4 पल की चांदनी फिर अंधेरी रात, काहे को तुम दुख देते, काहे को तुम दुख लेते हो। इस जगत में सदा रहने वाली कोई वस्तु नहीं है। पहले भी जो बुद्ध हुए वे भी अपनी बुद्धि के प्रकाश से संसार को प्रकाशित कर तेल समाप्त होने वाले दीपक की तरह सदा के लिए बुझ गए। जिस तरह तेल समाप्त हो जाने के बाद दीपक बुझ जाता है, वैसे ही हम सब लोग अपने मोक्ष को प्राप्त हो गए। भविष्य में भी बुद्ध पैदा होंगे, वे भी लकड़ी के जल जाने के बाद अग्नि की तरह शांत हो जाएंगे। मुझे भी अब उसी मार्ग पर जाना है, तो बस शिष्यों मुझे जाने दो। मुझे जाने से तुम दुख मत करो। भगवान बुद्ध ने अंत में कहा, इस रमय नगरी में, और जो ये रमय नगरी है, नगरी में अभी भी कुछ अदीक्षित मतलब अशिक्षित लोग रह रहे हैं, अतः मुझे चलना चाहिए। आप लोग किसी प्रकार का शोक न करें और मेरे बताए धर्म के मार्ग का अनुसरण करें और एक अच्छे मार्ग, सुसज्जित मार्ग पर आप चलें। इस प्रकार लक्ष्मियों पर अनुग्रह कर उन्हें उपदेश देकर भगवान बुद्ध उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उनके पीछे पीछे सभी लक्ष्मी भी रोते बिलखते चलने लगे। वे कह रहे थे, आहा, विशुद्ध स्वर्णिम आभा वाले गुरु की देह नष्ट हो जाएगी। जो हमारे स्वर्णिम आभा वाले हैं, स्वर्णिम आभा वाले गुरु जी, उनका देह नष्ट हो जाएगी। क्या भगवान भी अनित्य हैं? क्या भगवान का भी अंत है? विलाप करते हुए लिच्छवियों को भगवान बुद्ध ने पुनः समझाया और उन्हें अपने अपने घर जाने की आज्ञा दी। परंतु जैसे लहर हवा की विपरीत दिशा में नहीं चल पाती, मतलब जिस तरह हवा जिस तरह बहता है उस तरफ नदी का लहर जाएगा, पानी का लहर जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तब विपरीत दिशा में नहीं चल पाती, वैसे ही घर लौटने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे और घर लौटने के लिए अपने आप को नहीं मना रहे थे। जैसे ही भगवान बुद्ध वैशाली नगर छोड़कर आगे बढ़े, वह नगरी राहु द्वारा ग्रस्त
राहु द्वारा ग्रसित सूर्य के समान प्रभा शून्य हो गई। और जिस तरह राहु के आ जाने के बाद ग्रसित सूर्य के समान प्रभा शून्य हो गया, एकदम खत्म। जैसे विद्या के बिना रूप, जिससे विद्या के बिना रूप हो जाता है, वैसे ही प्रकाश के बिना अंधेरा हो जाता है, वैसे ही नगरी, वैशाली नगरी थोड़ी देर के लिए उसका सौंदर्य खत्म हो गया। क्रिया के बिना ज्ञान, भक्ति के बिना बुद्धि, संसार के बिना शक्ति, सदाचार के बिना संपत्ति, श्रद्धा के बिना प्रेम, यार श्रद्धा बोल रहा हूं, श्रद्धा कपूर के बिना प्रेम मत समझ लेना। श्रद्धा के बिना प्रेम, उद्योग के बिना लक्ष्मी, कर्म के बिना धर्म तथा वर्षा के बिना धन के खेत शोभाशील लगते हैं। मतलब उसके बिना कुछ नहीं लगता। जैसे में है, अगर ज्ञान ना हो तो क्रिया किस बात की, अगर बुद्धि ना हो तो भक्ति कैसे करोगे, शक्ति नहीं हो तो संसार चाहिए तो शक्ति चाहिए। अगर सदाचार के बिना संपत्ति नहीं होता और श्रद्धा के बिना प्रेम नहीं होता, विश्वास के बिना प्रेम नहीं होता, अगर व्यापार के बिना लक्ष्मी नहीं होती, अमीर कोई नहीं बनता, और बिना कर्म किए कोई धर्म नहीं करता, और बिना वर्षा हुए धान के खेत शोभाहीन नहीं होते। जब वर्षा ही नहीं होगा तो धान हरा हरा कैसे दिखेगा। वैसे ही तथागत के बिना वैशाली शोभाहीन हो गई। उस दिन शोक के कारण वैशाली में किसी ने भोजन नहीं किया, न किसी ने जल ग्रहण किया, पूरा अन्न जल सब त्याग दिया उस दिन। उधर तथागत ने नगर की सीमा पर आकर उसकी ओर मुंह करके कहा, हे वैशाली, अपने जीवन के शेष भाग में अब मैं तुम्हें फिर नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं अब निर्वाण के मार्ग पर जा रहा हूं। उन्होंने अपने पीछे पीछे चले आ रहे सभी लोगों को समझाया, उन्हें अपने अपने घर लौट जाने के लिए कहा और स्वयं भोगवती नगरी की ओर चल पड़े। भोगवती नगरी में कुछ समय रहने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों के उपदेश दिए और कहा, मेरे जाने के बाद आप लोग धर्म का अनुसरण करें। मैंने जो कुछ सूत्रों में बताया है और जो विनय में है, आप उसी का अनुसरण कीजिए। जिसे विनय नहीं है वह न मेरा वचन है और न धर्म, और जिसमें विश्वास, जिसमें विनय नहीं है, शांति नहीं है, ना ही वो मेरा वचन है और ना ही वो मेरा धर्म। पवित्र लोग के वचन वैसे ही ग्रहण करना चाहिए जैसे कि स्वर्णकार स्वर्ण को तपाकर उसकी परीक्षा करके उसे ग्रहण करता है, उसको एक शेप में बनाता है, एक आकार देता है। सोना को जब तक पिघलाएंगे नहीं, सोना को जब तक उसको पतला नहीं करेंगे, उसका कुछ बन सकेगा? कुछ नहीं बनेगा। इसलिए शब्द को अर्थ के अनुसार ठीक ठीक सुनकर ही उसे ग्रहण करना चाहिए। शब्द को सही से सुनो, उसके बाद से ही उसको ग्रहण करो, नहीं तो मत करो। जो शास्त्र अनुचित रीति से ग्रहण किया जा सकता है, जो शास्त्र अनुचित रीति से ग्रहण करता है, वह अपने को ही क्षति पहुंचाता है। जैसे तलवार को अनुचित रीति से ग्रहण करने वाला अपने को ही नष्ट कर लेता है, अपने को ही काट लेता है। इसी प्रकार अपने शिष्यों को उपदेश देकर भगवान बुद्ध ने पापापुर के लिए प्रस्थान किया। उसके बाद से पापापुर के लिए प्रस्थान किया। पापापुर पहुंचने पर मल्लों ने उनका समारोह पूर्वक स्वागत किया और खूब डंडुबी बजाकर एकदम भव्य समारोह के जैसे भगवान बुद्ध का स्वागत किया। वहां उन्होंने अपने भक्त चंदू के घर अंतिम भोजन किया
अपने शिष्य मंडली के साथ भोजन कर लेने के बाद उन्होंने चुंद को उपदेश दिया और फिर कुशीनगर के लिए प्रस्थान किया। कुशीनगर पे चले गए। भगवान बुद्ध ने चुंद के साथ इरावती नदी को पार किया और फिर नगर के एक सुंदर उपवन में एक सरोवर के तट पर कुछ समय विश्राम किया। तदुपरांत फिर उसके बाद उन्होंने हिरण्यवती नदी में स्नान किया और शोकाकुल आनंद को आदेश दिया, हे आनंद, इन दोनों साल वृक्षों के बीच मेरे शयन के लिए स्थान तैयार करो, सोने के लिए स्थान तैयार करो। हे महाभाग, आज रात्रि के उत्तर भाग में तथागत निर्वाण प्राप्त करके भगवान बुद्ध के आदेश अनुसार आनंद ने शैया के लिए स्थान तैयार किया और फिर हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगवान शैया तैयार है, भगवान शैया तैयार है। अब वह पुरुष सिंह चिर निद्रा के लिए बहुत गंभीर शांति से सोने के लिए गंभीर सोना, किस तरह हम लोग सोते हैं एकदम ध्यान मग्न होकर जो सोते हैं ना, वैसे चिर निद्रा के लिए शांत चित्त से शैया के निकट गए। वे हाथ का तकिया बनाकर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर अपने शिष्यों की ओर उन्मुख होकर दाई करवट ले गए और सो गए। बाई करवट कभी नहीं लेना चाहिए, दाई करवट लेकर सो गए। एक पैर पर दूसरा पैर रखकर अपने शिष्यों की ओर दाई करवट लेकर सो गए थे। और डॉक्टर बोलते हैं दाएं करवट लेकर नहीं सोना चाहिए, बाएं लेकर सोना चाहिए। तो बाएं करवट लेकर हम लोग सोते हैं। उस समय सारे दिशाएं शांत हो गई, सभी पक्षी निशब्द हो गए और सभी जीव जंतु मौन हो गए, मानो सारा संसार अस्त व्यस्त हो गया हो। फिर है, सूर्यास्त के समय जैसे पथिकों को घर जाने की शीघ्रता होती है, वैसे ही सभी उपस्थित शिष्यों को अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने की शीघ्रता होने लगी। तब भगवान, देखो ये किस तरह सोए हैं, एक हाथ को तकिया बनाकर, वो किस तरह सोए हैं, दाएं हाथ के तरफ। और सब लोग डॉक्टर बोलते हैं कि सोने का बाएं हाथ के तरफ। जब महात्मा बुद्ध दाहिने तरफ सो सकते हैं, राइट साइड में घूमकर, तो आज के डॉक्टर लेफ्ट क्यों बताते हैं? भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, हे आनंद, तुम मलों को मेरे प्रयाण की सूचना दे दो, और जो वहां के मल्यों हैं उन्हें मेरे प्रयाण की सूचना दे दो, मेरे निर्वाण की सूचना दे दो। वे भी निर्वाण देख ले, जिसे बाद में उन्हें पश्चाताप ना हो, बाद में उन्हें ये ना सताए कि हमने नहीं बता कर गया। आदेश सुनकर आनंद ने जाकर मल्लों को सूचित किया कि तथागत अब अंतिम शैया पर है। यह सुनकर सभी मल्ल अत्यंत व्याकुल होकर आंसू बहाते हुए निकल पड़े। वे शीघ्र ही महामुनि के पास आए और अपने आंसुओं से भगवान बुद्ध के चरण को भिगोते हुए उनके सम्मुख मौन होकर खड़े हो गए, चुपचाप होकर उनके सामने खड़े हो गए। सभी मल्लियों को व्याकुल देखकर भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद के समय दुखी होना उचित नहीं है। यह दुर्लभ और काम्य लक्षण मुझे आज प्राप्त हो रहा है। मुझे आज वह सुखमय पुण्य प्राप्त हो रहा है जो पंचभूतों से मुक्त, जन्म से रति,
इंद्रियाती शांत और दिव्य रूप है, जिसके बाद किसी प्रकार का शोक नहीं होता। यह शोक का समय नहीं है, क्योंकि सभी दुखों का मूल्य मेरा भौतिक शरीर आज निर्वृत्त हो रहा है। भगवान बुद्ध के वचन सुनकर वहां पे भगवान का कथन सुनकर एक वृद्ध मल्ल ने कहा, सृजन के लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। मतलब बुद्ध के लिए शोक नहीं करना चाहिए। फिर भी हमारा चित्त दुखी है, क्योंकि अब हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य नहीं मिल पाएगा। जगत के हितैषी के जाने पर भला कौन शोक नहीं करेगा। सोचनीय तो वे हैं जिन्होंने मुनि के दर्शन करके भी सुमार्ग का अनुसरण नहीं किया, और शोक तो उन्हें करना चाहिए, सोचनीय तो उन्हें होना चाहिए जो आपके दर्शन करके भी आपके अनुसरण नहीं किया। सोने की खान में रहकर भी जो दरिद्र ही रहा, और सोने के खान में रहकर भी जो भिखारी रहा, वैसे लोगों का क्या फायदा, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। वृद्ध मुल्ला के वचन सुनकर मल्ल के वचन सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, सच तो यह है कि मात्र मेरे दर्शन से निर्वाण नहीं मिल सकता। जो मेरे धर्म को ठीक से समझता है, वही मेरे धर्म के बिना भी दुखों के जाल से मुक्त हो सकता है। औषधि के सेवन के बिना मात्र वैद्य के दर्शन से रोग से मुक्त हो सकता है। इसलिए श्रेय का आचरण करना जीवन तेज हवा के बीच दीपकित की तरह चंचल है। मतलब दीपक के लौ के तरह चंचल है। इस प्रकार महामुनि के दर्शन कर और उनके उपदेश सुनकर सभी मल्लों ने उन्हें प्रणाम किया, और आदेशानुसार वे अपने अपने घरों को लौटने लगे। और आगे का हम टॉपिक जो है वो अगले भाग में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है। और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए हमारे टीम के तरफ से आप सभी को धन्यवाद।